कलाई न टूटे चाहिए, कलाई न टूटे चाहिए, कलाई न तोड़ो। कलाई नहीं तोड़ रहा भैया, भेजा मिरोर रहो कलाई। इसके हाथ में बना हुआ निशान देख रहा हूँ, क्योंकि इन निशान को हम पहचानते हैं। ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि मेरा बेटा है। बेटा मेरा रक्त जिगर है ये। बेटे पहले बहुत होशियार हो गए तो ऐसा नक्शा पाओ नहीं। बेटे कहा बेटे, सोचो बेटवा बना लिया तो नक्शा मिल जाएगी। तुम बड़े दिमागी हो। नहीं, ये मेरा बेटा है। या साला वही नक्शा मेरे बेटवा बना रहा है। मेरा बेटा है ये। सिपाही, ये मेरे हाथ में कमल का फूल और इंग्लिश का यस, इस निशान को देखकर ये डाकू मुझे अपना बेटा कह रहा है। साहेब, कहा हम तुम डाकू चोर के लड़का हो सकी थे? नहीं नहीं, ये झूठ बोल रहा है। या साला वही नक्शा अरे मैं कैसे यकीन कर लूं, जबकि मेरी माँ ने मेरे पिताजी का कुछ और नाम बताया था और इनका नाम तो डाकू बागी सूर्या। झूठ बोल रहा है। मैं बताता हूँ बच्चे, मैं बताता हूँ। आज का डाकू बागी सूर्या हूँ, लेकिन पहले तो मैं कुछ और था। तुम्हारे हाथ पे जो इंग्लिश का यस लिखा है, कमल के फूल के नीचे देखो इंग्लिश का यस लिखा हुआ है। ये कोई और नहीं बल्कि मेरा नाम लिखा है। यन से बनता है निर्भय और यस से बनता है सिंह। ये मेरा नाम लिखा हुआ है बच्चे के हाथ में, क्योंकि तारापुर के मेले में यही सोच कर बनवाए थे कि भविष्य में कभी हमें काम आ सकते हैं, और आज ये काम मुझे आ गए हैं। ये मेरा बेटा है, मैं निर्भय सिंह हूँ, निर्भय सिंह। सिपाही, यही नाम तो मेरी माँ ने भी मुझसे बताया है। इसका मतलब कोई और नहीं बल्कि आप ही मेरे पिताश्री हैं। आपका नाम सेनापति निर्भय सिंह। पिताजी, बेटा मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर मुझे भी माफ कर देना है। पिताजी, ये बताइए आपकी ये हालत कैसे हो गई है? बेटे, पहले तो ये जो नक्शा लेकर तुम लोग जा रहे थे अपने पास रखना है, किसी को मत देना। किसी को नहीं देंगे हम। और रही दुश्मन की बात, तो अपना दुश्मन कोई और नहीं जिसके राज दरबार में तुम सेनापति के पद पर हो। ये महाराज दुर्गा सिंह जो आज बन बैठा है, ये महाराज विक्रम सिंह का कभी नौकर था, एक मंत्री था, और मैं था सेनापति। लेकिन हरामजादे ने मुझे फंसा करके आज महाराज का कत्ल करके ये तख्त और ताज हासिल कर लिया है। ये अपना दुश्मन है दुर्गा सिंह। दुर्गा सिंह अपना दुश्मन है। हरामजादे दुर्गा सिंह को हम जीवित नहीं छोड़ेंगे। इसी वक्त जाकर हरामजादे को गोली मार दूंगा, खत्म कर दूंगा, मार दूंगा साले को दुर्गा सिंह। दुश्मन इस समय महाराज है, उसके बाद काफी सैनिक हैं। हम लोग ऐसे चलेंगे तो या तो बेमौत मार दिए जाएंगे या तो गिरफ्तार हो जाएंगे। उस गद्दार के साथ हम भी एक चाल चलते हैं। चाल? हाँ। कैसी चाल? चाल वो है कि तुम मेरे हाथ में हथकड़ी लगाओ, गिरफ्तार करो मुझे और घसीटते हुए ले चलो दुर्गा सिंह के समक्ष। दुर्गा सिंह देखेगा तो यही कहेगा कि रूप सिंह जो है सूर्या को गिरफ्तार कर ले आया, और जैसे मौका मिलेगा साले को अपने कब्जे में करके भरे चौराहे में गोली मारने का काम हम करेंगे। वाह, क्या उपाय निकाला है आपने। लगाओ हाथों में हथकड़ी और ले चलो घसीटते हुए, ताकि लोग देखें तो यही समझें कि एक कानून का रखवाला अपने मुजरिम को ले जा रहा है, और बाप बेटे के बीच के रिश्ते को लोग समझ नहीं पाएंगे। मौका मिलते ही अपने दुश्मन को मारने में कामयाब हो जाएंगे।
बहुत ही बुरा, मौत लिखी है तेरी मेरे हाथ नहीं, आज मुल्के अदम को चला जाएगा। हरामखोर, मैं कहता हूँ वापस लौट जा। मैं कहता हूँ कि हाथों की हथकड़ी को खोल ले, वरना बेमौत मेरे हाथों से मारा जाएगा। हरामखोर, अपनी जान की परवाह न करते हुए दूसरों की जान की हिफाजत करने आए हो। मरोगे तुम, मरोगे। तो मैं उसको नहीं मानोगे तो मरने से ही तो संभाल। रुक जा, अरे बेटा तो रूप सिंह, रुक जा, रुक जा, अरे बेटा तू भोल सिंह, और भूल करके भी गोली चलाना नहीं भूल। ही माँ के दोनों ये बेटे हो तुम, एक ही माँ के दोनों ये बेटे हो तुम, शायद अब तक ये तुमने है जाना नहीं, शायद। बेटा भोल सिंह और बेटा रूप सिंह, तुम दोनों जो एक दूसरे को मारने जा रहे हो, अनजान हो इसीलिए ऐसा कर रहे हो। पिताजी तुम्हारा दिमाग तो सही है, ये कैसे मेरा भाई हो सकता है? सगे भाई हो तुम दोनों। क्या सबूत है तुम्हारे पास? क्या प्रमाण है तुम्हारे पास कि ये मेरा सगा भाई है? सबूत चाहिए है सबूत। ये कमल का भोल और इंग्लिश का यानियस लिखा है ना। रूप सिंह बेटा इधर आओ, देखो इसके हाथ में ये कमल का भोल और इंग्लिश का यानियस, एक ही जैसा, एक ही हेडिंग में, एक ही रंग का। रुक जाओ, पहले मिलावट दियो मिलाओ। साहब। तारापुर के मेले में बनवाए थे। कमल का फूल इंग्लिश में यस, फूल भी मिलता जुलता है, नाम भी मिलता जुलता है, फिर चेहरा भी मिलता। हे भगवान, जो सोचा था तो हमें मेरे जैसा कमल का फूल का निशान इसके हाथों में, ये मेरा भाई है। अभी तो अनजाने में बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। एक भाई के हाथों से भाई का खून हो जाता। भैया फूल सिंह मेरे भाई, मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। अभी तो अनजाने में बहुत बड़ा अनर्थ हो। आज फिर मेरे बेटे मुझे मिल गए, लेकिन दुश्मन जिंदा है मेरे बच्चों। ये लो फूल सिंह और ये लो रूप सिंह, आज चलते हैं दुर्गा सिंह को मिटाते हैं। चलो दुर्गा सिंह के पास चलते हैं, अब मिलते हैं। बिहारी लाल, आ जाओ बेटी मेरे पास। अरे ये गठरी मठरी लेकर कहाँ जा रहे हो? आज से हम तुम्हारे खिए से नौकरी छोड़ रहे हैं। हैं? क्या बात है? कोई परेशानी है? आए, कोई दिक्कत है? दिक्कत सब ये यहाँ जाते हैं बिहार। बिहार किस लिए जाओ? नौकरी छोड़कर चले जाओगे, तुम्हें तनख्वाह नहीं मिलती है क्या? तनख्वाह मिले तो सब कुछ ठीक है। 2 रोज से तुम्हारे अटरिया पर बिलार रोए रही है। अरे वो बिल्ली रो रही इसलिए आए, कि उसका बच्चा गायब हो गया होगा।
या तुम नहीं बोल रहे हो तुम्हार मौत या अरे चुप, हमका हमें मारने वाला इस मुल्क के अंदर कोई पैदा नहीं हुआ है। कोई पैदा नहीं हुआ। मैं जानता हूँ कि खुदा हमारे साथ है और जिंदगी और मौत सब उसी के हाथ है। कोई हमें मार नहीं सकता। गठरी धई दे बिहार न जाई। गठरी रख दो इसको। हाँ। और इंतजार करो रूप सिंह का, ठीक। क्योंकि रूप सिंह जिस समय आएगा वो खुफिया खजाने का नक्शा लेकर के आएगा। हमारी लोगों की किस्मत चमक जाएगी। खड़ा हो जो दुर्गा सिंह। चलो साले पहले तुम खड़े हो जाओ। खड़े हो। इधर आ बे। महाराज दुर्गा सिंह शैतान कहीं गई इधर आ। तो इसको फाड़ने के लिए आए हैं। तेरे टुकड़े टुकड़े करके जलाएंगे। अरे एक बात बता, आज से 20 साल पहले महाराज विक्रम सिंह का कत्ल किसने किया था? पहले ये बताओ नागा बाबा झाड़ फूंक करने आए हो क्या? हाँ हाँ, झाड़ फूंक करेंगे। झाड़ फूंक करेंगे, तेरा झाड़ फूंक करेंगे, अच्छी तरह से करेंगे। पहले तू बता, मेरे प्रश्न का जवाब दे कि महाराज विक्रम सिंह का कत्ल किसने किया था? महाराज विक्रम सिंह को, महाराज विक्रम सिंह को मैंने मारा था। तुमने मारा था। और इल्जाम किसके ऊपर लगाया था? वो था उसका एक वफादार सेनापति निर्भय सिंह। निर्भय सिंह। तो साला चिरकुट को मैंने 20 साल की सजा सुनवा दिया। सुनवा दिया। बड़ा माइंडेड है तू है। और वो साला जेल की सलाखों में मर गया होगा। दुर्गा सिंह, और तेरी वजह से सेनापति निर्भय सिंह अपनी पत्नी को मारकर दोनों बच्चों के साथ बंगले से निकाल दिया था। और नजर खोल कर देख शैतान कहेंगे, मैं वही निर्भय सिंह हूँ जो कि सोरिया बनकर के तेरे सामने खड़ा हूँ। और इन बच्चों को गौर कर, ये वही मासूम बच्चे हैं जो छोटे छोटे थे, माँ के साथ बंगले से निकाले गए थे। आज तुझसे अपना बदला चुकाने आए हैं। तो ये दोनों छोटे छोटे जो बच्चे थे, हाँ। पहचानो, पहचान के निकल लियो। बहुत बड़ी गलती कर दिया बिहारी लाल। इन भोसड़ी वालों को। साले कितने बड़े गुंडा हो गए हो तुम। प्रशासन के सामने साले प्रशासन को गाली दे रहे हो तुम तो साले। एक मिनट बेटा, एक मिनट। इल्जाम जाने की वजह से हमने तुम्हारी माँ को बहुत मारा है और इसको ऐसी मौत थोड़ी देंगे। पहले तो इसके बदन में जितने कपड़े हैं कपड़े उतार लिए जाएं, उसके बाद साले के टुकड़े टुकड़े इस कुल्हाड़ी से करेंगे। मेरी गलती माफ कर दो निर्भय सिंह। आज के बाद मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा। तुम्हारी गलती हमेशा हमेशा के लिए माफ कर देंगे हम लोग। ये लौंडा बहुत सही लौंडा। हरा बिहारी लाल, अगर तुम अपनी जान की खैरियत चाहते हो तो दुर्गा सिंह के जिस्म से सारे कपड़े उतार दो। तुम लोगों को छोड़ दूंगा, मेरा वादा है, लेकिन कपड़े उतारने के बाद ही छोड़ूंगा। कपड़ा उतारबे करब। तुम्हारे वजह से भैया के अम्मा का हम भौजी नहीं कह पावा। दुर्गा सिंह तुम्हारे क्या हाल है? आप तुम्हें मार दो या छोड़ दो? बोलो। भैया हमें छोड़ दो।
मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, छोड़ दिया जाए। छोड़ दिया जाए। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुरूर दिया जाए। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुरूर दिया जाए। कहानी पे छा रहा है तरस तेरी जवानी पे, आ रही है हंसी तेरी कहानी पे, छा रहा है तरस तेरी जवानी पे। उसने खनकाई अपने जुल्फों की लट तुझ पे बिखराई, कांच की चूड़ियां भी उसने खनकाई अपने जुल्फों की लट तुझ पे बिखराई। एक तू है मेरी मेहरबानी पे, जाम दिया जाए या जहर दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या। ये आ गए मुर्गिया बाबा। बाबा बहुत दयालु। बाबा क्या है साले तू, हम बाबा या दयालु है, पाप क्या है बाबा को मालूम नहीं है क्या। बाबा से बोल दे एक मुर्गी दे दे, लोग ना मारे। मुर्गी नहीं तो हम बहुत फरफराए रहे। बाबा 10 रुपया इनाम दे रहे, कह रहे बिहारी लाल का माफ कर दियो, यह का साले खौरा का साफ कर दियो। बिहारी लाल, आज गेहूं के साथ खून भी पीसा जाएगा, क्योंकि साले को से बाप तुम ही हो। हम मर गए, नम न मारो। चल तेरी कोई गलती नहीं, तुझे माफ करते हैं, लेकिन आज के बाद जितना मैं कहूंगा तुम्हें करना होगा। हमारे घोड़े बहुत दिन से प्यासे हैं, चारा पानी करो, ये तुम्हारी ड्यूटी है, यही तुम्हारी सजा है। चलो जाओ। पिताजी, इसी खुशी के मौके पर आप मेरी माँ से मिलिए,
क्योंकि माँ आपका अभी भी बेसब्री से इंतजार कर रही तो है। कहाँ है तुम्हारी माँ? हम मिलना चाहते हैं। यहीं पर रुकिए, मैं माँ को लेकर आता हूँ। ले आइए बेटा, ले आइए। ये रोज सिंह किस माँ की बात कर रहा है? तुम्हारी माँ। मेरी माँ भी जीवित है। ठीक है पिताजी, आज माँ से मैं जी भर के मिलूंगा। माँ जरा देख तो सही, आज अपने घर पर कौन आए हुए हैं? आया बेटा? पिताजी। तेरे पिताजी? हाँ माँ, मेरे पिताजी। संकोच में पड़ गई हूँ कि ये कैसे हो सकता है। मैंने तुझसे वादा किया था कि एक दिन हम अपने पिताजी को अपने घर पर जरूर लाएंगे और तुझसे मुलाकात करवाएंगे। पिताजी आज अपने किए पर शर्मिंदा है। आज उन्हें मालूम हो गया है कि तू निर्दोष है। तुझ पर इतना बड़ा लांछन लगाया और तुझे घर से बेघर कर दिया, लेकिन आज उन्हें सच्चाई मालूम हो गई है कि तू निर्दोष है माँ। इसलिए पिताजी तुझसे मिलने के लिए बेचैन है। इसलिए माँ, पिछली सारी बातों को भूल जा। मैं जानता हूं कि पिताजी ने तुझ पर बहुत बड़ा जुर्म किया है, तुझ पर लांछन लगाया और घर से बेघर किया। लेकिन सोच मां जरा, शायद अगर उन्हें मालूम होता कि तू निर्दोष है तो शायद तुझ पर इतना बड़ा लांछन नहीं लगाते। इसलिए तू पिताजी से मुलाकात कर ले। देख, पिताजी तुझसे मिलने के लिए बेचैन खड़े हुए हैं। प्यारी, मुझे माफ कर दे प्यारी, मुझे माफ कर दे। मुझे माफ कर दिया ना। मुझे उस दिन बहुत बड़ी गलती हो गई थी। लेकिन प्रिय, अपने दो बेटे थे, एक बेटा तुम्हारे साथ है और दूसरा बेटा कहाँ है? दूसरा बेटा? स्वामी जी, वो तो बरसों पहले मुझसे कहाँ बिछड़ गया, ये तो मुझे भी नहीं पता है। कहाँ की दर बदर के ठोकरे खा रहा होगा लाल। अरे कहते हैं जब भगवान सीधा होता है ना, अच्छे दिन होते हैं तो सारे बिगड़े काम बन जाते हैं। अपना खोया हुआ बेटा जो आज मेरे साथ है, आपके साथ? मेरे साथ। ये भोल सिंह है ना, ये कोई पराया नहीं बल्कि अपना बेटा है। ये मेरा बेटा है। अपना चिराग है मेरा बेटा। ये। बेटा या भगवान, आज जो सोचा था मेले में गोदना वाले से बनवाया था कमल का फूल यानी यश, आज मेरे काम आ गए। मेरा परिवार आज मुझे मिल गया। पिताजी, बरसों के बिछड़े हुए आज हम लोग फिर से मिल गए। आज के बाद हम लोग अपने जीवन की एक नई शुरुआत फिर से करेंगे और अपनी एक नई दुनिया फिर से बताएंगे। पिताजी, प्यारी, अब ऐसा करो, दोनों बच्चों के साथ तुम चल कर के गर्म गर्म चाय तैयार करो। आज पूरे परिवार बैठकर प्रेम से चाय पिएंगे। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमारा परिवार मुसीबतों में पला, लेकिन आज फिर से घर में खुशियां ही खुशियां आ गई हैं। इसी से कहा जाता है कि इंसान को सच्चाई के रास्ते को ही अपनाना चाहिए, अपनाना चाहिए, क्योंकि जीत हमेशा सत्य की होती है। सत्य की ही होती है। कि जिनका घर हो अयोध्या जैसा, उनकी हो तू बड़ाई। आगे आगे राम चलत है, पीछे लक्ष्मण भाई। कौशल्या तोहरे अंगनवा माँ, कौशल्या तोहरे अंगनवा माँ। ओ जिनका घर हो
अयोध्या जैसा उनकी हो तू बड़ाई। आगे आगे राम चलत है, पीछे लक्ष्मण भाई। कौशल्या तोहरे अंगनवा, कौशल्या तोहरे अंगनवा, कौशल्या तोहरे अंगनवा, कौशल्या तोहरे अंगनवा, कौशल्या। दोस्तों जरा थोड़ा कहानी पे गौर